ओम शांति। आज है 12/1/2024 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं वो कैसे? आस्तिक वो है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते। नास्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश आपस में लड़ते झगड़ते। आस्तिक बच्चे देह सही देह के संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं और नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले बाप बच्चों को क्या समझाते हैं? जो बाप हमारा शिक्षक है, सतगुरु भी है, जो कि हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि अगर हमारी बुद्धि में बाप है, याद है उसकी, तो हम आस्तिक हैं, नहीं तो हम नास्तिक हैं। जैसे स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया। घर में रहते हैं तो भूल जाते हैं, तो ये टीचर भी हैं और ये सतगुरु भी हैं। बाकी तो अपनी ही दर्द की दुनिया में छी बातों में लोग ख्यालात में रहते हैं। परंतु कितना समय बाप को याद किया उसको जानो, बाप का परिचय दो। ये आदत पड़ी हुई है तो समझ जाएंगे। बाप कितना कहते हैं अपने को आत्मा समझकर दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखो, परंतु बुद्धि में नहीं ठहरता। वैसे बाप कोई श्राप नहीं देते। बाबा कहते हैं ना, मैं कोई किसी को ना पाप चढ़ाता हूँ ना श्राप देता हूँ, बल्कि वो तो आपको रंग से राजा बनाते हैं, और वो भी नंबरवार, जो अपने गुणों के अनुसार बाबा को याद करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं। वैसे तो शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र बनाया गया है पहले, लेकिन जिसका निश्चय होगा फिर वो संशय नहीं लाएंगे। बाप बगैर ये कोई स्थापना कर नहीं सकता। मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ही नहीं सकते कि नया राज्य स्थापन हो रहा है। तो परमात्मा बाप हमें पढ़ाते हैं कि ये है ईश्वरीय मत। इसलिए पहले अपने बुद्धि में ये बात बिठाओ कि हम आत्मा भाई भाई हैं और हमें एक ही बाप जिसकी श्रीमत पर हमें चलना है। अगर हम जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो हमारे अंदर क्रोध का या किसी भी चीज़ का भूत है और हम नास्तिक ठहरे। परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी देह अभिमान वाली दृष्टि है, और भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो ही जाती है। तो अगर आपको लगे कि किसी के अंदर भूत है तो उससे किनारा कर लो। वो गुण नहीं है, वो तो नास्तिक है। अब नास्तिक तो वर्षा लेगा नहीं, तो बाबा ने कहा ना, भूत से दूर रहना, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी। तो भूत जब तक ना निकले तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। इसलिए तो कोई रंक बनते हैं, कोई राजा बनते हैं। तो बाबा मुरली में तो समझाते हैं किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। तो मनुष्य से देवता की है करत न लागी बात, ये महिमा भी बेहद के बाप की है। तो शिव बाबा हमको इस रथ द्वारा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये है बेहद की पढ़ाई। लेकिन कोई को जरा भी पता नहीं, श्री कृष्ण आदि की बात नहीं, तो सिवाय शिव बाबा के ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हो नहीं सकते। तो यदि हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो हम लोग नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवी देवता पद पा सकते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं अपनी यहाँ पे ही देखनी चाहिए। तो बाप से पहचान मिले हैं तो बाबा कहते हैं अगर तुम पतित से पावन बनना चाहते हो तो क्रिमिनल आई नहीं रखनी। हम आत्मा भाई भाई हैं और पहले 100% पावन थे, अब फिर बनेंगे। तो इस बात की हमें खुशी भी रहनी चाहिए। अब सतयुग में तो पावन आदि बनने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ तो है ही सब पावन। इसलिए माँ बाबा की याद भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सब हो ब्रदर्स। तो मनुष्य तो जो है मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता, बाबा ही है पतित से पावन बनाने वाला। अब लड़ाई भी जोर से लगनी है, अभी तो बहुत काम है। तो बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण करके अपना पाठ बजाती हैं। तो मेहनत है, इसमें बाबा को याद करना है और विकारों पर जीत पानी है। तो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। तो बच्चों को इतनी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान बाप हमको पढ़ा रहे हैं। कर्म भोग कितना है, जब तक अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है ना, तो मेहनत करनी है। तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हम अनेक बार मनुष्य से देवता बने हैं और बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अब बाप को बड़ा तरस भी आता है कि कैसे समझाऊं। कोई तो अब तक के भूत भी नहीं निकले हैं, दिल पर चढ़ने के बजाय और ही गिर पड़ रहे हैं। तो बाबा को तरस पड़ता है अपने बच्चों का। कई बच्चियाँ तैयार हो रही हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी। अगर किसी में भूत की प्रवेशता देखो या दृष्टि खराब देखो तो उसके सामने से हट जाओ, उनसे बात नहीं करनी। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकालकर
दैवी गुण धारण करके आस्तिक बनना है। वरदान है, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा आप ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति का अनुभव कराए। मतलब आपको इतनी प्राप्ति हो कि अप्राप्ति क्या चीज़ है याद भी ना रहे। लेकिन निश्चय, नशा और रिद्धि की शक्ति रोटी को भी, सूखी रोटी को भी नरम बना देती है। तो आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। कोई साधन ना भी हो तो भी आप ये चेक करो कि आप शांत रह सकते हो। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो स्वर्ग के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। यानी बाबा ने कहा निमित्त मानो अपने आप को। ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, करवाने वाला बाबा है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट वरिष्ठता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन की। तो एक की लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, फिर देह और देह की दुनिया भूलती जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। तो आज की इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।